हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर दोस्तों एक बेकसूर इंसान के साथ हम सभी ने ही गलत किया। और इस बात को दोस्तों मैं आज जिसके साथ गलत हुआ, मैं पूरी बात बताता हूँ हुआ क्या एग्जैक्टली। और ये सभी के साथ धोखा हुआ है, मतलब एक तरीके से सभी के साथ नहीं, धोखा तो उस बच्चे के साथ हुआ है जिसके साथ गलत हुआ। तो पहले उसकी मैं पूरी सच्चाई सामने लेकर के आता हूँ कि हुआ क्या एग्जैक्टली। दोस्तों, आपको पता होगा आज से 3 दिन पहले एसओजी ने एक लड़का जो है, मतलब एक कैंडिडेट है हनुमाना राम, जिसको जालौर से गिरफ्तार किया। और आपको पता होगा ये नाम था हनुमाना राम और उनके पिताजी का नाम है तेजा राम। ये बात आपको पता होगी, ये तेजा राम ही अखबार में लिखा आया था। दोस्तों, आपको पता हो तो तेजा की स्पेलिंग TEJA ये होती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब ये अखबार में आया तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों को पता नहीं था कि ये लेवल 2 का छात्र है या लेवल 1 का छात्र है। तो हम लोगों ने सबसे बड़ी क्या किया, हम लोग गए हमारी मेरिट लिस्ट में, ये 2 गुना की थी। और सॉरी, ये तो 2 गुना वाली लिस्ट थी और ये 1 गुना वाली लिस्ट थी, मतलब हमने दोनों लिस्टों में चेक किया। अब दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हनुमाना राम, जालौर, तेजा राम, ठीक है। और यहीं वापस हमने चेक किया फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो हनुमाना राम, तेजा राम और मेल वही जालौर से ये है। ये आप देख सकते हैं, ये जालौर वाला ही यही वही है। कैंडिडेट का रोल नंबर चेक कर लेना, यही है। अब दोस्तों, हम लोगों ने जो सबसे बड़ी गलती की है ना, वो ये की है कि एक्चुअली में जो ये हनुमाना राम है, ये लेवल 1 का छात्र है। और दोस्तों, ये जो पकड़ा गया है वो एक्चुअली में लेवल 2 का छात्र है। मैं आपको एक बात बता दूं, हुआ गलती हम लोगों से ये हुई है कि ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये तेजा राम नहीं है, ताजा राम है। मतलब जो लेवल 1 का छात्र है ना, उसके पिताजी का नाम ताजा राम है और ये जालौर से है। और दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता चला। दोस्तों, हुआ क्या है एग्जैक्टली, चूंकि हम लोग कोर्ट केस का मामला चल रहा है ये रीट याचिका का लेकर के, तो आज एक लड़का है, एक दो मतलब कैंडिडेट है रमेश कुमार, उसका दोस्तों फोन आया था बाड़मेर, मतलब वहीं से जालौर के पास पास से। और उसने बोला कि सर आपका चैनल मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और आपने एक चीज़ गलत बता दी। मैंने बोला बेटा क्या हुआ, क्या बात है भाई, बताओ क्या बात है। तो उसने बोला कि सर आपने जो नाम बताया है हनुमाना राम बिश्नोई, आपने नहीं सभी ने ही बताया है। आपने तो खैर जब प्रूफ सामने आए तब आप लोगों ने सबने बोला। तो हनुमाना राम जो है सर, वो मेरा फ्रेंड है, उसके 141 नंबर है। दोस्तों, रमेश ने मुझे उसका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और उसका मार्कशीट सब कुछ सेंड किया और उसने ये बोला कि सर आप इसको दिखाएंगे नहीं यूट्यूब पर, लेकिन आप सच्चाई जरूर सामने लेकर के आना कि ये तेजा राम की स्पेलिंग क्या होती है और ताजा राम की स्पेलिंग क्या होती है, पहले आप ये कंफर्म कीजिए। दोस्तों, मेरा जब ये बात सुनी तो मुझे बहुत गहरा झटका लगा और मैंने जब इस चीज़ का कंफर्मेशन किया तो दोस्तों उसकी जो वास्तव में आपका लेवल 1 का कैंडिडेट है हनुमाना राम, दोस्तों वो ताजा राम है और इसने कोई चीटिंग नहीं की है और इसके अब रिकॉर्ड भी एकेडमिक काफ़ी अच्छा रहा है। ये DL.Ed हो चाहे इसकी मेरिट, डिस्ट्रिक्ट मेरिट रही है, हर चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट लड़का है और OBC कैटेगरी से। तो दोस्तों, ये जब सच सामने आया तो एक तरफ से दुख बहुत हुआ कि ये गलत, मतलब एक वही है कि हम लोगों ने सच मतलब रद्द करवाने के एक, कुछ लोगों ने मतलब इसको एक गलत समझा और एक सही अभ्यर्थी के साथ हमने न्याय नहीं किया, उसके साथ मतलब एक तरीके से गलत हुआ। तो दोस्तों, मैंने जिम्मेदारी ली कि नहीं, जब गलत मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे से यदि गलती हुई है तो मैं उसको जरूर सुधारूंगा और पब्लिकली मैं बोल रहा हूँ कि मैं उस बच्चे को सॉरी बोलता हूँ कि हाँ, हमारी तरफ से एक वीडियो ऐसी डली जिसके अंदर हमने उसको ऐसा बोला। लेकिन दोस्तों, उसके आस पड़ोस के लोग, उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं साफ बोल रहा हूँ वो निर्दोष है बच्चा। लेवल 1 का जो पकड़ा गया है वो लेवल 2 का पकड़ा गया है, चाहे वो हनुमाना राम विष्णु, जो हनुमाना राम है और एक जो सुशीला है, ये लेवल 2 के कैंडिडेट्स है जिनके पास पेपर आया था। लेवल 1 का पेपर का आउट का कोई सबूत नहीं मिला, न एसओजी ने इस बात को बोला है। ये एसओजी चाहे तो आज हम पर मानहानि का दावा ठोक सकती है, लेकिन हम इस चीज को भी माफी मांगते हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सबूत भी नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने केवल अनुमान और आंकड़ों के आधार पर इस चीज को माना। तो लेकिन चाहे कोई भी हो दोस्तों, देखो इस चीज को ट्वीट करने वाले काफी लोग थे, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन आज लेवल 1 रद्द को लेकर के जो कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, यदि वो हनुमाना राम इसको लेकर के कोर्ट में केस लगाते हैं तो उनका मामला वहीं फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसओजी के पास पर्याप्त सबूत है और ये लेवल 2 का छात्र
जो पकड़ा गया है वो लेवल 2 का है। लेवल 1 का छात्र हनुमाना राम जो है वो निर्दोष है, उसके पिताजी का नाम ताजा राम है। इसके 141 मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर। तो ये वाली सारी सच्चाई मैंने आज आपको बता दी है। तो प्लीज़ उसको कुछ, बच्चे को कुछ नहीं कहें, क्योंकि वो निर्दोष है। उसके आस पड़ोसी वाले अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है तो उससे माफ़ी मांगे जा करके, और हम खुद माफ़ी मांगते हैं उस बच्चे से। इस बात की मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात दोस्तों, लेवल 1 के रद्द होने के चांस बहुत कम है, पहले ही मैं बता रहा हूँ, बहुत रेयर केस है। अगर किसी को लगता है कि लेवल 1 रद्द होगी तो दोस्तों बहुत गलत फहमी में, क्योंकि हम मान सकते हैं कि कट ऑफ हाई गई है, उसका कारण दोस्तों फर्जी डिग्रियां हो सकती है, उसका कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन फिलहाल चीटिंग का कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है। जो एक आई थी दोस्तों वो भी वेरीफाई हो चुका है। आप देख लीजिए कि और लोग पकड़ा नहीं आए हैं पिछले 3-4 दिन में एसओजी के द्वारा। यदि आते तो ऑब्वियस सी बात है कि एसओजी ओपन तो करती नाम, लेकिन देखते हैं यदि और भी कोई नाम आएगा तो दोस्तों मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि लेवल 1 के अंदर चीटिंग नहीं हुई। लेकिन ये बात जरूर है कि जो हमारे सामने हनुमान आराम आया है वो बच्चा बेकसूर है, उसके ऊपर कोई निर्दोष है, उस पर कोई आरोप नहीं है। क्योंकि ना तो उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ चेक की, ना कुछ चेक किया, बस हम लोगों ने उसका नाम, पिताजी का नाम और जगह, बस 3 चीज़ों को लेकर के हमने लगा कि वही होगा, जो कि बिल्कुल गलत था। तो आज के बाद दोस्तों मैं इस चीज़ का एक प्रण लेता हूँ कि यदि कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे तो वो चीज़ मैं नहीं दिखाऊंगा जब तक पूरी तरीके से गौ सरकार के द्वारा उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर दिया जावे। तो ये ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सीख मिली मुझे भी, और आप लोगों को भी दोस्तों ये चीज़ सीखनी चाहिए कि यदि कल को ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी के साथ होती है तो वो मुझे पर्याप्त सबूत दे अपने, और अगर वो निर्दोष है या किसी को अगर वो आरोप लगाना चाहता है तो दोस्तों पर्याप्त सबूत दे, हम उसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। और यदि कोई बच्चा जिसके साथ गलत हुआ है और वो चाहता है कि नहीं सर आप उस चीज़ को, सच्चाई को सामने लेकर के आओ, तो हम वो काम भी करेंगे। तो ये चैनल दोस्तों सीधी सी बात है स्टूडेंट वेलफेयर के लिए वर्क करता है, ना कि लूटने के लिए। इस बात की मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको पता है रीट लेवल 1 सीबीआई जांच को लेकर के कोर्ट में सुनवाई है, तो पहले बता देता हूँ उसका थोड़ा सा मामला, एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो केस है आप लोगों का, ये आप देख सकते हैं केस नंबर 31 ये फाइल हुआ है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की तरफ से। आपको पता है इसके अंदर बाकी जितने भी चीज़ें, मतलब केस लगे हुए, चाहे गोविंद हुड्डा जी का है चाहे किसी का भी है, वो सब एक साथ टैग हो जाते हैं जब जब जो केस है उसका टाइटल सेम होता है, केस एक ही तरह का होता है, तो आप कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें टैग हो जाती है और वो केस लड़ा जाता है। तो अब बाकी इसमें देख सकते हैं हनुमान सिंह, एक ये दर्श पारिक, विज्ञान शाह, अरविंद कुमार शर्मा, एक सीएल सैनी। ये सीएल सैनी आपको पता हो तो ये अपने राजस्थान सरकार के एडवोकेट है। एक राजेश मेहर्षि और योगेश कुमार शर्मा, तो ये सारे इसमें एडवोकेट्स हैं। इसके अलावा आयुष्मल, वेद प्रकाश शर्मा, भुवनेश शर्मा, ठीक है, ये भी एडवोकेट्स हैं। ये पिटिशनर की तरफ से और ये रिस्पोंडेंट, ठीक है। ये जो भी है ये एक तरीके से कि भाई सीधी सी बात ये ये आयुष्मल जी ये जो कि ये पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट हैं, और साथ में इनके और भी ये इतने सारे एडवोकेट्स हैं, ये सारे इसके अंदर पैरवी करेंगे। और ठीक है दोस्तों, मतलब एक तरीके से इसमें कई पक्ष में और कई विपक्ष में, जैसे अरविंद कुमार शर्मा, आनंद शर्मा जी आप जानते हैं, अरविंद कुमार शर्मा, ठीक है, आप जानते होंगे, जिन्होंने गोविंद हुड्डा जी ने इनके पास ही अपना केस लगाया था, तो ये इनके एडवोकेट है। बाकी मुझे फिलहाल जितनी नॉलेज है मैं आपको बता देता हूँ कि ये उनका केस है, ठीक है, 31 नंबर। बाकी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज मेरे को नहीं है, जितना पता था उतना आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों रीट लेवल 1 को क्या बोलते हैं, एक तरीके से नियुक्ति को लेकर के काफ़ी वो चल रहा है, और मुझे लगता है कि कल जहाँ तक है आपको जिला आवंटन हो जाएगा। शीघ्र जिला आवंटन में डिग्री नियुक्ति के आसार हैं। बाहरी राज्यों की डिग्री वेरिफिकेशन हेतु कमेटी बनी है। निर्देशालय स्तर पर प्रयास जारी, शिक्षा मंत्री जी पूर्ण सकारात्मक। ठीक है दोस्तों, आगे थोड़ी सी बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए दोस्तों एक बार कहाँ गया दोस्तों, ये देख लीजिए 26 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के लिए अपना केस लिस्टेड हो गया है, ये आपका रीट रद्द को लेकर के, और कोर्ट नंबर 2 में होगी सुनवाई। 31, 32, 33 तीनों हमारे केस है, ठीक है। विवेक राज जी का ट्वीट है, जो भी है ये आप देख सकते हैं। आगे चलिए दोस्तों, ये बीएड धारी हैं, ये मुकेश चिंपा जी, इन्होंने बोला है, नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको कल लाइव के माध्यम से बता दिया था कि आज एमएचआरडी के डिफेक्ट क्लियर हो जाएंगे, और हमने दोनों एओआर को बोलकर केस 27 को सुनवाई के लिए मेंशन करवा दिया है। उम्मीद है कि फाइनल सुनवाई 27 को ही होगी, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो दोस्तों एक ये हमारे बीएड धारी देवेश शर्मा जी का एक ट्वीट आया था
काफ़ी मैं देखता रहता हूँ, बस मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे, लेकिन जो खबर है वो ये है कि MHRD हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। बीएड धारियों की जीत निश्चित है। MHRD के डिफेक्ट क्लियर हो गए हैं, तो ठीक है, धैर्य 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 जो भी है। इसके अलावा द यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पिटिशनर जो है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और शास्त्री भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये एक तरीके से एनसीटी के द्वारा, मतलब सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, तो ये इनकी तरफ से पिटिशनर ही है। द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र सिंह छोटिया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि BSTC बीएड विवाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी, केवल इतनी सी मैं कहना चाहूँगा कि केस, चाहे सबको पता है केस का क्या डिसीजन होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मोस्टली सबको पता ही है लगभग, लेकिन फिर भी मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आप जो भी है 27 अप्रैल तक देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है BSTC धारियों को। देखो, बात वही होती है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि, मतलब आभास होता है कि वो जीत चुके हैं, और केवल वही चीज़ होती है कि एक केवल इंसान की जब लड़ाई होती है ना, तो कुछ बड़े लोगों के साथ आने से इंसान कभी नहीं जीतता। असली लड़ाई उसको खुद को लड़नी पड़ती है। तो बीएड धारियों को अपनी लड़ाई खुद को लड़नी है। अगर वो ये सोचता है कि एनसीटी, MHRD और भारत सरकार और ये सब एक साथ आकर के उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ ठीक है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कितना सपोर्ट करेंगे? जितना कानूनन सपोर्ट चाहिए। ये नहीं कि वो आपको लेवल 1 के अंदर शामिल करा देंगे, वो शामिल नहीं करवाएंगे। वो अपने तथ्य रखेंगे कि हाँ भाई हम क्या तथ्य रख रहे हैं। शामिल और नहीं होना ये तो आपके वकील की पैरवी पर डिपेंड करता है कि आपके वकील किस प्रकार पैरवी करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चाहे आपके जो भी बड़े लोग हों, चाहे देवेश शर्मा जी हो, चाहे असलम चौबदार जी हो, जो भी हो, हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का काम नहीं कर रहे हैं। हम बात इतनी सी है कि आप, चाहे हमारे रमेश बंडूर जी हैं, जो शायद उनका आईडी वही है, रमेश शर्मा, आपको पता होगा लंकेश के नाम से जिनका पहले चैनल था वॉइस ऑफ रावण। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमेशा भाषा की मर्यादा को बना करके हम अपनी बात रखेंगे। 27 तारीख आ रही है, जीत की घोषणा और हार ये सब वक्त तय करेगा। अभी ये सब चीज़ें भविष्य के गर्त में छुपी हुई है। 27 को 26 को सुनवाई होगी, पता चलेगा क्या होता है। लेकिन बस यही होती है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना तो आज तक किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। तो देखेंगे क्या होता है। अभी फिलहाल तो केवल मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग सही हैं कि हम लोग सही हैं, वो सत्य और झूठ तो 27 को पता चल जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। ठीक है, फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि BSTC धारियों को जो है अपना क्या बोलते हैं, इस केस को सपोर्ट करने की जरूरत है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों को बिल्कुल मैं मानता हूँ अभी तनख्वाह नहीं मिली है, पेमेंट नहीं मिली है, अभी तो उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस बाकी है। लेकिन और दोस्तों ये गलत है कि उनके ऊपर दबाव डालना कि जो सेलेक्ट हुए हैं वही अब 3-3 हज़ार रुपये देंगे। दोस्तों वो अपनी मेहनत के दम पे सिलेक्ट हुए हैं, वो 5-5 हज़ार रुपये देने के लिए, 10-10 हज़ार रुपये देने के लिए सिलेक्ट नहीं हुए कि वो दान दातार बनेंगे। क्या काम है उन लोगों को फालतू का। तो मेरा तो कहने का मकसद इतना सही है, क्योंकि अभी मान लो बीएड शामिल हो रही है तो इसका फ़ायदा क्या आने वाली रीट के अंदर 2022 के अंदर जो 3.5-4 लाख लोग हैं उनको नहीं मिलेगा क्या? ये केवल फायदा उन 10 ये 11,500 या 15,000 लोगों के लिए थोड़ी ना था। सहयोग करना तो सबका काम है, और नहीं करना तो कोई बात नहीं, मत करो आप लोग सहयोग। जो सेलेक्ट हो गए वो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो कर लेंगे आज जितना उनको सहयोग करना है। लेकिन क्या बोलते हैं, यदि केस हारती है कल को BSTC तो सीधी सी बात है इसकी जिम्मेदारी, क्या बोलते हैं, जो बचे हुए लोग हैं जिनको सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। कोई बात नहीं, उनको लगता है कि उनका रीट 2021 ही सब कुछ था तो कोई बात नहीं, आप सहयोग मत कीजिए, आराम से देखते रहिए तमाशा। लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि 2022 आ गई है रीट, उसके अलावा और भी काफ़ी एग्जाम्स होंगे जहाँ पे रीट लेवल उनको सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ आप सच का साथ दीजिए, केवल आप एक द्वेष जलन की भावना मत रखिए। और मेरा तो केवल इतना सा कहना है कि आप लोग जो है सच का साथ देना सीखिए। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको BSTC रीट लेवल 1 की CBI जांच को लेकर के, दोस्तों केस तो काफ़ी अच्छा है इन लोगों का, हुड्डा जी का, और बाकी 26 तारीख को पता चलेगा कि क्या रहता है। जो भी अपडेट्स होगी आपको बता दी जाएगी। एक हनुमान राम जी का केस मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।